अस्माए मौसूला जो हैं, ये पहली बात इनके बारे में आप नोट करेंगे कि उर्दू में जो हम अल्फाज बोलते हैं ना, जो, जिस, जिन्हें जमा के लिए, तो उन अल्फाज के मुकाबले में अरबी ज़ुबान में जो अस्मा इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें अस्माए मौसूला कहते हैं। एक चीज़ हमें पता है इनके बारे में कि ये मार्फ हैं। बाकी तीन चीज़ों के हवाले से मैं चार्ट आपके सामने रखता हूँ, तो ये अस्माए मौसूला भी इंशाअल्लाह ताला कवर हो जाएंगे। अस्माए मौसूला मुज़क्कर वाहिद के लिए ये इसमें मौसूल होता है जी अल्लज़ी। वाहिद मुअन्नस यानी अल्लज़ी का अपोजिट वर्ड जिन्स के एतबार से वो होगा जी अल्लती। जो का लफ्ज़ उर्दू में मुज़क्कर के लिए भी इस्तेमाल होता है और मुअन्नस के लिए भी इस्तेमाल होता है। जो के इक्विवेलेंट वर्ड आप हु बोलते हैं, अंग्रेज़ी में मुज़क्कर के लिए भी इस्तेमाल होता है, मुअन्नस के लिए भी इस्तेमाल होता है। लेकिन अरबी में हु या जो अगर मुज़क्कर है तो अल्लज़ी है और अगर वो मुअन्नस है तो अल्लती है। मुसन्ना भी है। अल्लज़ी प्लस अल्लज़ी मुज़क्कर के लिए बन जाता है जी अल्लज़ानी, और अल्लती प्लस अल्लती इज इक्वल टू अल्लतानी। ये मुसन्ना के हैं। अल्लज़ानी कुरान मजीद में ग़ालिबन एक या दो मरतबा इस्तेमाल हुआ है और अल्लतानी तो शायद हुआ ही नहीं। जमा में अल्लज़ी प्लस अल्लज़ी प्लस अल्लज़ी इज इक्वल टू अल्लज़ीना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए जो ईमान लाए। अल्लती प्लस अल्लती दो तरह की जमा आती हैं जी मुअन्नस की। एक है अल्लाती, यानी वो अल्लती था, ये अल्लाती बन गया, और दूसरा अल्लाई। वाहिद, मुसन्ना, जमा, जिन्स और अदद को हमने यहाँ पर कवर किया है। एक पहलू रह गया जी एराब का। नोट कर लें कि जो वाहिद और जमा के अस्माए मौसूल हैं ये मबनी है जी। मबनी किसे कहते हैं? ऐसा इस्म जो तीनों एराबी हालतों में एक ही शक्ल में रहे। अगर मैं आपसे अल्लज़ी की तीनों हालतें पूछूं तो आप जवाब देंगे अल्लज़ी, 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 अल्लती, 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 अल्लज़ीना, 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 और इसी तरह अल्लाती और अल्लाई। जबकि मुसन्ना के जो अस्माए मौसूला हैं ये मोरब हैं। मोरब किसे कहते हैं? जो अपनी शक्ल बदलता है। अल्लाज़ानी और अल्लातानी, आनी की आवाज़ वाले आप जानते हैं कि आनी की साउंड हमने पहचान की थी, रफ़ा साउंड है, तो ये रफ़ा वाले अस्माए मौसूल हैं जी। और ज़ाहिर बात है रफ़ा में है तो नसब और जर में भी होंगे। अब नसब और जर, जिस तरह किताबानी की नसब और जर क्या है? किताबैनी। अल्लाज़ानी, अल्लाज़ैनी। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि रब्बना अरिनल्लाज़ैनी अज़ल्लाना, क्या है हमारे रब दिखा हमें उन दोनों को जिन्होंने हमें गुमराह किया था। अल्लाह तानी, अल्लाह तईनी, ये मेन अस्माए मौसूला है हमारे। इन अस्माए मौसूला के अलावा कुरान मजीद में मन इसमें मौसूल के तौर पे बहुत इस्तेमाल हुआ है, जो के माना में आता है। इसी तरह माँ कुरान मजीद में बहुत इस्तेमाल हुआ है। माँ आपने देखा कि माजी को मनफी बनाने के लिए भी आया, जुमला इस्मिया को भी मनफी बनाने के लिए आया था, सवाल के लिए भी आया था, और अब ये इसमें मौसूल के तौर पे भी आ गया। और इस माँ को हमने शर्त के तौर पे भी देखा था। इसी तरह मन जो है ये क्वेश्चन वर्ड के तौर पे भी आया, मन रब्बू का, और मन जो है ये शर्त के लिए भी आया था। मन सतारा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़यामा, जो किसी मुसलमान की सतरपोशी करेगा तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी सतरपोशी करेगा। और सतरपोशी से मुराद कपड़े पहनाना भी हो सकता है और उसके राज को छुपाना भी हो सकता है। दोनों पॉसिबिलिटीज यहाँ पर मौजूद हैं। मन और माँ ये भी कुरान मजीद में कसरत से आपको इसमें मौसूल के माना में मिलेंगे। तो अस्माए मौसूला जो है ये जुमले में अकेले कभी इस्तेमाल नहीं होते जी। इसमें मौसूल जब भी जुमले में आएगा तो अपने साथ एक सिला जरूर लेकर आएगा। सिला असल में जुमला होता है जी। इसमें मौसूल जब भी आएगा उसके साथ एक जुमला जरूर होगा, और ज्यादातर वो जुमला फेलिया होता है। जुमला इसमें भी आ सकता है और जार मजरूर भी आ सकता है, ज़र्फ और मुज़ाफ इलैह भी आ सकता है, लेकिन ज्यादातर इसमें मौसूल के साथ एक जुमला फेलिया जरूर आएगा। वो इसमें मौसूल और जुमला फेलिया, जिसे ग्रामेटिकली सिला कहा जाएगा, ये दोनों मिलकर जुमले में फिर कोई ना कोई पार्ट बनेंगे। जुमला इस्मिया के कौन कौन से मेन पार्ट्स हैं? मुब्तदा, तो मौसूल और सिला मिलके या तो मुब्तदा बनेंगे या खबर बन जाएंगे। अकेला इसमें मौसूल कुछ नहीं होगा। इसी तरह जुमला फेलिया के पार्ट्स बनेंगे। जुमला फेलिया के पार्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं? फाइल हो सकता है, यानी ये मौसूल अपने सिले के साथ मिलकर या तो फाइल बनेगा या मफूल बनेगा। अल्लज़ी, वो जो खरज मिनल फसली, क्लास से बाहर निकला, इब्नु ज़ैदिन, ज़ैद का बेटा है।
अल्लज़ी इस्मुल मौसूल हो गया। और जरा गौर करें, खराजा जुमला फेलिया है कि नहीं है, यानी ये पूरा जुमला फेलिया बन गया। खराजा फेल और फाइल और मिनल फसली उसके मुतालिक हो गया। फेल अपने फाइल और मुतालिक से मिलकर जुमला फेलिया, तो ये अल्लज़ी इसमें मौसूल हो गया और ये सिला हो गया, और मौसूल और सिला मिलकर ये बन गया जी मुब्तदा, कि वो जो क्लास से बाहर निकला है कौन है, इब्नु ज़ैदिन, ये मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि मिलकर आपका खबर बन गया। अल्लाही के हवाले से सूरत मुजादला की एक आयत मेरे जहन में आ रही है। अल्लाह ताला ने जो फरमाया कि कद समी अल्लाहु कौल अल्लती, कद समी अल्लाहु कौल अल्लती, कौल अल्लती, कौला अल्लती, उस मुन्नस की बात। अब वहां पर अल्लती इसमें मौसूल मुज़ाफ़ इलैहि होकर आ रहा है। कद समी अल्लाहु कौल अल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा, तो ये तुजादिलुका फी ज़ौजिहा ये पूरा जुमला फेलिया अल्लती के लिए सिला बन रहा है, और इसमें मौसूल अपने सिले के साथ मिलकर कौल के लिए आगे बन रहा है। मन भी आपको मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने सूरह काफ के आखिर में फरमाया फज़क्किर बिल कुरान, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फज़क्किर, आप नसीहत करें बिल कुरान, कुरान के जरिए, मैं यखाफु वईद, उसको जो मेरी वईद से डरता हो। तो इंजार भी होगा, नसीहत भी होगी, तो कुरान के जरिए से होगी।